नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, 2 अप्रैल को जो हाई कोर्ट ने आदेश पास किया है, जिसमें विभाग को डायरेक्शन दिया है कि ये जो प्राथमिक शिक्षक का पद है, इसमें डिप्लोमा वाले का अधिकार है और विभाग को ये निर्देशित किया है कि 6 सप्ताह के अंदर आप नए चयन सूची जारी करिए। उसी के अगेंस्ट में बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाए हुए हैं और ये जो हाई कोर्ट का आदेश दिया है उसको स्टे दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं डर है कि जिस प्रकार हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है उसके अनुसार तो हम बाहर हो चुके हैं, तो उसका एक ही रास्ता है हम बाहर ना हो, इसके लिए वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी जो है प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले शामिल हो पाएंगे। इसके लिए जो है बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाए हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो 13 तारीख को जो सुनवाई हुआ है उसमें बीएड की ओर से जहां एक और 7 से 8 एडवोकेट, जहां रंजीत सर, पटवालिया सर, देश के सबसे बड़े एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सर, सब उतरे थे। वहीं डिप्लोमा वाले की ओर से डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी की बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति नहीं होने की वजह से केवल 1 से 2 एडवोकेट ही उतरे थे, मनदीप काला सर और गोपाल शंकर नारायण सर। तो ये जो फैसला है कहीं ना कहीं अब कि डीएड वालों को पिछले 10 महीने से जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उस पर, और जो बीएड वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उस पर अब ये जो फैसला आएगा वो 17 तारीख को आएगा। अब डिपेंड करता है कि 17 तारीख को फैसला कैसे आता है। सवाल ये है कि जिस प्रकार हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया है वो 11 अगस्त के बाद 29 अगस्त के बाद सारे राज्यों को देख करके जो आर्डर दिया है वो क्या चेंज हो पाएगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 17 तारीख को जो फैसला आएगा, और ये फैसला अंतिम इसलिए हो सकता है, अंतिम सुनवाई इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड वालों को भी डर है कि विभाग कब नोटिफिकेशन जारी कर दे, कब सूचना जारी कर दे कि आप लोग की नियुक्ति अब तक ही था, क्योंकि आपका जो भर्ती था हाई कोर्ट के फैसले के अधीन था। अब हाई कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दे चुका है, इसलिए ये चाहेंगे कि 17 तारीख को जल्द से जल्द हाई कोर्ट के फैसले का स्टे मिले। वहीं पर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इसलिए चाह रहे हैं कि 17 तारीख को आए क्योंकि ये पिछले 10 महीने से काउंसलिंग करवा करके बाहर बैठे हुए हैं और अभी तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। साथ में ये बता दूं कि यदि डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी यदि केस जीतते हैं तब क्या होगा, तो आप ये देख सकते जो 10 महीने से पीड़ित जो फर्स्ट काउंसलिंग करवाए हैं उसका तो न्याय मिलेगा। साथ में ये जो निम्न जो कटअप लिस्ट आप देख सकते हैं, इस कटअप रैंक तक के अभ्यर्थी को भी जॉब लगेगा। आप ये सकते जनरल कटअप देखिए, ओबीसी का कटअप देखिए, एससी का कटअप देखिए, ये सब का कटअप देखिए, इस रैंक तक के अभ्यर्थियों का जो है जॉब लगना है। एक और जहाँ जनरल का है, जनरल के जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं ये 4750 से लेकर के 5000 तक जा सकता है। वहीं पर फीमेल का 8700 तक जा सकता है। जनरल होने के बाद ओबीसी का जो है मेल का 17000 से ऊपर भी जा सकता है और फीमेल का 21500 से आगे भी जा सकता है। वहीं पर एससी का जो है 25000 प्लस हो सकता है और फीमेल का 27190 के बाद। एसटी में कहना चाहूँगा, एसटी में जितने भी अभ्यर्थी जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं, जिसने यदि टेट क्लियर किया है तो उसका जॉब लगना लगभग श्योर है। ये आपके पास अंतिम मौका है। जो भी अभ्यर्थी जो इस रैंक तक के आते हैं डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी, उसके पास ये अंतिम मौका है आपको जॉब पाने का, आपको नौकरी में आपका नाम आए, ये आपके पास अंतिम मौका है। साथ में मैं एनआईएस डीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा, ये आपके पास लास्ट मौका है क्योंकि इस भर्ती के बाद अब अगले भर्ती में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, है ना। तो ये आपके पास यही बस मौका है जिसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अनुसार से आप कह सकते हैं इस भर्ती में आप वैलिड हैं। तो आपके पास ये अंतिम मौका है और यही अंतिम मौका है जिसके वजह से आप इस भर्ती में एक शिक्षक का पद प्राप्त करेंगे। और ये सारे रैंक तक के अभ्यर्थी अब तभी शिक्षक बन पाएंगे जब आपके फेवर में 17 तारीख का फैसला आएगा। और यदि 17 तारीख का फैसला आपके फेवर में नहीं आएगा
तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आपके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, हाई कोर्ट के अनुसार फैसला दिया जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है आपके पक्ष में फैसला है, क्योंकि एक और जहां आपने 13 तारीख को देखे होंगे बीएड की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने एडवोकेट उतरे थे, उसमें एक और जहां देश के सबसे बड़े एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ पटवालिया रंजीत सर के साथ मिल करके 7 से 8 एडवोकेट उतरे थे, वहीं पर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी आप लोगों की तरफ से पैसे की कमी की वजह से केवल दो ही सीनियर उतर पाए थे, 2 ही एडवोकेट आपके तरफ से उतरे थे। तो कहीं ना कहीं डर है कि जितने एडवोकेट रहेंगे उसके अनुसार से ही आर्गुमेंट होता है, उसने तरीके से एक एक पक्ष को, एक एक पॉइंट को रखते हैं। तो यदि आपको नौकरी लेना है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके पास। ये आप देख सकते हैं, आप यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप में तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। साथ में जिस रैंक तक के मैंने कटअप बनाया है, यदि आपको जो डाउट है तो ये मैंने फुल डिटेल से वीडियो बनाया था, वहाँ पर जा करके भी आप देख सकते हैं। साथ में जो भी अभ्यर्थी यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वकील उतारने के लिए फंड की आवश्यकता है, आपको फंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीन में जो QR कोड देख रहे हैं, एक और ओम का है, ओम सर का, एक और वहाँ विकास कौशिक सर का है, तो वहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके यदि आपका सवाल है, यदि आपको कुछ सवाल है तो वहाँ पर लीडर है, आप लीडर से भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। और ये आपके पास केवल अंतिम मौका है। यदि डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आपके पास ये अंतिम मौका है। 17 तारीख को बस 2 ही दिन 3 दिन के बाद ये आ जाएगा। ये अंतिम मौका है, आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका फैसला 17 तारीख को क्लियर होना है। तो आपको यदि केस जीतना है तो आपको अच्छे से अच्छे एडवोकेट उतारना पड़ेगा, और उसके लिए फ़ंड की आवश्यकता है, तो आपको फंड जमा करना पड़ेगा, तभी जाके होगा साथियों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है उन सारे शिक्षक, भावी शिक्षक तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी हक है कि उसके तक ये जानकारी पहुंचे। कहीं ना कहीं उन लोग को जो उम्मीद बनाए रखे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हमारा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उन लोग तक ये वीडियो पहुंचाए। उन लोग को भी क्लियर होना चाहिए कि उन लोग जो केस है ये 17 तारीख को फाइनल होने वाला है। यदि 17 तारीख को जीत जाएंगे तो उन लोग का नियुक्ति लगना, जॉब लगना श्योर है, और वह जॉब लग जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हर एक व्यक्ति का जॉब का सवाल है उस लोगों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप ये काम अच्छे से करेंगे, आप शेयर अच्छे से करेंगे, सबका जॉब लगे, आप यही चाहेंगे। ठीक है साथियों, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।